हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स एकेडमी पे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है जेई पीवाई क्यू ट्रेंड्स की, जिसमें हम आज का चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है एल्कोहल, फिनोल एंड इथर। एक भी मिस्टेक आपकी रैंक गिरा सकती है, सो वी वेयर दिस इज आवर वेबसाइट, यू कैन गो थ्रू दिस। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। ये थोड़ा सा ट्रेंड है आपका, कहाँ से कहाँ तक का? 2019 से 2025 तक का। अगर आप देखेंगे तो 2024 में 23 सवाल आए, 2025 में सिर्फ 13 आए, 2022 में 21, 2021 में 26, यानी पिछले 3 साल 21, 22, 23 अच्छे सवाल आए, पर 25 में सवाल इसके कम आए। इवन आपके 2021 में भी सवाल अच्छा है, 21, 22, 23, 24 में सवाल अच्छे आए, 20 में कम आए थे और 19 में कम आए थे। तो हो सकता है इस बार सवाल आपके ज़्यादा आए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो 2024 में तो बहुत ही सवाल पूछ लिए थे, 24 और 22 में, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ये। अगर इसमें मैं बात करूं कहाँ से ज़्यादा पूछा है, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अगर आप देखेंगे तो ऊपर नंबर ज़्यादा है, नीचे नंबर 000 दिख रहा है ना, तो यहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहा है। तो क्या है ये? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल से आ रहा है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल से आ रहा है, एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से भी आ रहा है। राइट, तो ये यहाँ से सवाल आपके ज़्यादा आ रहे हैं, नीचे से सवाल आपके कम आ रहे हैं। ऑक्सीरेन से सवाल नहीं आ रहे हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल से सवाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोल से सवाल नहीं आ रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से भी। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जनरली हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे, तो यहाँ पे इसको ना डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। राइट, तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ये थोड़ा सा ट्रेंड था हमारा। अगर इसकी बात करूँ कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ फिनोल जो है वो अच्छा खासा है। नोटेबल इंक्रीज था वेटेज में। अगर मैं देखूं तो रीसेंट ईयर में जो 21 से 24, 25 में नहीं आया वो अलग बात है, बट इंक्रीज ही कर रहा था। राइट, तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2025 का, जहाँ से मतलब अगर सवाल आए हैं तो 2025 में रिएक्शन ऑफ एल्कोहल से ज़्यादा है। ठीक है जी। अब ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इथर बहुत है, इससे ज़्यादा उसमें डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है जेई मेंस के लिए। ठीक है जी, ऑक्सीरेन और डाइहाइड्रिक अल्कोहल पे टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ कवर करें जेई एडवांस के लिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ऑफ दिस चैप्टर आर इंटीग्रेटेड, यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर के साथ इंटीग्रेट करके ज़्यादा पूछता है। वही सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, इस तरीके के सवाल। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं। एक्सपर्ट ट्राई क्या है? लेंथी चैप्टर है भैया। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इन 2024 में थोड़ा सा चेंज हुआ था। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पे भी वो, और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पे वो ज़्यादा पूछा है, रेदर देन मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहा, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की तरफ नहीं जा रहा। राइट, और अगर मैं बात करूं 2023 में, तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल पे बहुत सवाल आए भाई, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल पे भर के सवाल आए। तो प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू जो है वो आपको होल्ड दिला सकती है, और डोंट रिलाई टू मच ऑन एनसीईआरटी। प्रैक्टिस 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 मेक्स यू परफेक्ट। राइट, आई होप आप सभी को ये ट्रेंड की वाली सीरीज जो है वो पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सायोनारा।